मैं एक बच्चे की छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको सर। दो भाई बहन थे, पिताजी ट्रक चलाते हैं। तो उन्होंने बहन को भेजा जोधपुर पढ़ने के लिए और भाई को भेजा मेरे पास, कि थोड़ा बदमाश टाइप का है तो सर के पास थोड़ा डांट फिटकार के उसको ठीक कर देंगे। बच्चा क्या हुआ कि 10 एक दिन क्लासेस आया। उसके बाद में क्या होता है कि शहर आने के बाद में बच्चे की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में कई बार वो गलत लोगों के संगत में आ जाता है और लोग उसको बता देते हैं कि पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। कोई गेमिंग में चला जाता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है। ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। अब उस बच्चे के पास में 15-18 हजार रुपए थे फीस के। उसने क्या किया, उसको किसी ने कहा कि उसको इस गेम में लगा देगा तो 15 के 30 हो जाते हैं। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो पैसे है वो गेम में डाल दिए। गेम में डालने के बाद वो पैसे तो चले गए, फिर उसको और लालच दिया कि थोड़ा और करेगा, तो ऐसे करते करते 10-15-20 हजार रुपये लोगों से उधार ले लिए। अब ऐसे करते करते वो 40-50 हजार रुपये नीचे भी आ गया और कोचिंग भी छूट गई, क्योंकि फीस के बिना तो क्लास में कौन आने दे। और उसके पिताजी कितने जागरूक देखिए आप, ट्रक चलाने वाला व्यक्ति। तो एक दिन है वो सीधे सीधे कोचिंग आ गए, मेरे पास ही आ गए। मैंने कहा माठ साहब मारा बच्चों थां गुडिया आवे मेरी पढ़ाई में को करे ठीक वे को करे की स्थिति है, मन थोड़ो आइडियो दे दो। मैं बच्चा तो घना आवे, मन ध्यान को नहीं कयो बैच है की करे, नाम वाम बतायो तो मैं चेक करवायो टीम में, चेक करो बच्चे का। पता चलता है कि उसका तो कोई हमारे पास एडमिशन ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा बच्चा तुम्हारे को आवे कौन, कोई इस नाम का कोई बच्चा मेरे पास नहीं है। तो उनको टेंशन होगी, उन्होंने फोन किया बच्चे को कि बेटा के थे, तो कहूँ तो कोचिंग आयो। और पिताजी मेरे पास बैठे और वो कह रहा है कि मैं कोचिंग में हूं, जबकि उसका कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं है। और बच्चा कौन, बाड़मेर जिले के अंदर 12वीं कक्षा की जो मेरिट थी उसमें वो मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब टॉप क्लास का स्टूडेंट सर, उसका अच्छी मेरिट थी उसकी। तो मैंने कहा मेरे से बात करो। मैंने बात की, मैंने कहा बेटा कौन से बैच में, तो कहा सर मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं, मैं आपसे अलग से बात करना चाह रहा हूं, पापा को कैसे भी करके बाहर भेजो। उनको पता पापा कूटेंगे अभी। मैंने उनके पिताजी को बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं बच्चे को बुलाता हूं, मैंने बात करता हूं। और पिताजी थोड़ी देर बाहर चले गए, बच्चे को बुलाया, 15-1 मिनट में बच्चा मेरे पास आया। मैंने कहा अब बता सच सच क्या मामला है। तो उसने मुझे ये सारी कहानी बताई जो मैंने अभी आपको बताई। अब क्या विचार है बता। तो सर अब मुझे इस संकट में इस बार निकाल दो, मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा सर। मैं पक्की बात है, मारी बात राख ले, मारी इज्जत राख दे। अगर मारी इज्जत ही डुबाने चक्कर में आवे तो कम से कम मन पहला ही कहते मैं जुबान तो नहीं दूं, तेरे पिताजी को झूठा भरोसा तो नहीं दिलाऊं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है भरोसे तोड़ना, सॉरी सबसे दर्दनाक जो कार्य होता है ये होता है भरोसा तोड़ना। अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उम्मीद है और फिर टूटती है तो फिर वो सहन नहीं हो पाता। मैंने कहा बेटा बेटा सच सच बता दे, तुम पढ़े तो मैं तेरी गवाही दूं और तेरे पिताजी को आश्वस्त करूं। तो कह सर मैं सुधर जाऊंगा, मुझे प्लीज इस बार कैसे भी करके बाहर निकाल दो। अब बच्चा खड़ा रहा, मैंने पिताजी को अंदर बुलाया, पिताजी आ गए 15 मिनट में घूमते, कहीं चाय वाय पी रहे थे। अब चाय तो कहाँ होगी जब बच्चा इस तरह से करेगा। तो मैंने उनको पूरी बात बताई, मैंने कहा इनकी गलती हो गई है इसकी। और पिताजी वहीं पे बैठे बैठे रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो ट्रक चला रहा हूं और ये इनसे उम्मीदें लगा के बैठा हूं और ये बच्चे ये कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे को कहा देख तेरे कारण तेरे पिताजी रो रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा उस व्यक्ति का जीवन उसी दिन असफल हो जाता जब उसके माँ बाप उसके कारण रोते हैं। मैं कहा आप कुछ मत करो, अगर खेती भी कर लेते हो बढ़िया तरीके से, अगर माँ बाप आपसे खुश है ना तो उस व्यक्ति का जीवन सफल है। नौकरी लगना जरूरी नहीं है जीवन के अंदर, जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी है। नौकरी लग के भी गई बार अगर आप घर वालों को घर से बाहर निकाल देते हो तो नौकरी किस काम की। मैंने उन पिताजी को कहा, मैंने कहा और मैंने बेटे को कहा, मैंने देख ले। उसने कहा सर मेरी गलती हो गई। मैंने कहा पेज पे लिख के आ, बाहर जा, एक पेज पे पूरी कहानी लिख और एडमिट कर कि भविष्य में कभी नहीं करूंगा। बच्चा बाहर गया, उसने पूरा 1.5 पेज लिखा, अपना दर्द पूरा। मैंने कहा जितना तू सोच रहा है ना अभी वो सारी बातें इसमें लिख, हाँ, और लिख के साइन करके मुझे दे।
बच्चे ने पूरी कहानी लिखी और लिखा कि सर ये मेरी जिंदगी की लास्ट गलती है। क्योंकि पिताजी को मैंने आश्वस्त किया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चा अब गलती नहीं करेगा। और अब लास्ट में फिर पिताजी ने पूछा कि अब ये पूछो उनके के गुडम उधार लिया है कि मन तो ब्याज ही भरना पड़े इनके बाद में। मैंने कहा भाई अब ये भी बता दे। उसने बता दिया कोई 40-50 हजार रुपए लोगों से ले रखे। वो सारी स्थितियां निपटाई करी। मैंने उन समय पिताजी की हालत देखी ना, उस समय मुझे रोना आ गया कि ये लोग तो बड़ी उम्मीदों से पैसे भेज रहे और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पिताजी चले गए। उसके बाद में हर सैटरडे हमारा संडे टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद वो बच्चा मेरे पास आता करता, ठीक था। कल 17 तारीख को पेपर हो गया उसका, 17 तारीख को पेपर था L1 का। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि मैं और पिताजी मिले थे, मैंने वो गलती की थी, पूरा पहले याद करवाया। और अभी मेरे सर 210 के आसपास मार्क्स हैं और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब रिजल्ट में हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसके पिताजी से अभी बात करूं, फिर मैंने कहा वापस जाते वक्त, गाड़ी में वापस जाते वक्त मैं कॉल करूंगा बच्चे को और कहूंगा तेरे पिताजी से बात करा। और मैं अब आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि अगर वो पिताजी उस दिन नहीं आते वहां पे तो वो बच्चा अब तक शायद जेल की सलाखों के पीछे होता। इसलिए मैं कहता हूं कि अवसर दीजिए, धन दीजिए और साथ में ध्यान दीजिए। ध्यान देने के लिए अपने को कोई विशेष एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बस अकस्मात कभी 10 दिन 15 दिन महीने 1.5 महीने आपका भाई जो भी बड़ा बेटा बहन जो भी, वहां चले जाओ एक बार, उसको देखो वो कर क्या रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उस अवसर और धन दोनों का दुरुपयोग करने की संभावना आज की तारीख में बहुत अधिक है। अब बाड़मेर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, सूरतगढ़ चले जाओ, सर मैं आंखों से देख के आया हूं, बच्चों की हालत बहुत खराब है। इतने गजब तरीके से ड्रग्स में डूबे हुए हैं, नशे की हालतें इतनी गंदी हो रखी है कि नौकरी वोकरी तो छोड़ो, वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, परिवार को भी बर्बाद करने की स्थिति में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं अभिभावकों से ये सब कहूंगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस से, किसी भी खेती से सबसे बढ़िया जो काम है वो ये है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और इस मंच के माध्यम से ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में भी ये समस्याएं बहुत अधिक है। तो एटलीस्ट अगर वो नौकरी नहीं भी लगता और अगर वो अच्छा व्यक्ति भी बनता है तो मुझे लगता है कि अपना जीवन जो है वो सफल है। मैं आप सभी बच्चों से बात करना चाहूंगा कि जीवन के अंदर बहुत कुछ आप हासिल कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। अब आप में से आगे कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, किसके कंधे पे 3 स्टार लगेंगे, किसके कंधे पे अशोक स्तंभ लगेगा, कौन कहां जाएगा, किसी को नहीं पता है। व्यक्ति जो टारगेट लेके चलता है जरूरी नहीं वो टारगेट पूरा भी हो। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, 12वीं के बाद, 12वीं तक तो स्कूलिंग होती है। आप मैं बताऊं मोटिवेशन भाषणों का आपसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं मोटिवेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत सामान्य चीज बता के बात खत्म करूंगा आगे, क्योंकि अभिभावकों से मेरी अच्छी बात हो गई है आज, क्योंकि बच्चे थे नहीं, अभिभावक ही अच्छे हैं संख्या में। बच्चे भी अच्छे हैं लेकिन 11-12 के बच्चे क्या है कि इन बातों से ज्यादा वास्ता रखते नहीं है। लेकिन मैं सिंपल सी बात करूंगा इन बच्चों से कि 12th के बाद असली कहानी शुरू होगी आपकी। अब 4 चीजों का ध्यान रखना। आप निश्चित तौर पे एक दिन, जिस तरह से आप में से उठ के भाई लक्ष्मण यहां बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, छोटी उम्र में बने, मेरी बात बहुत पहले भी हुई थी 1-2 बार जब प्रिपरेशन की फेज में थे। तो 4-5 चीजों का आप ध्यान रखना। आप भी इस जगह से इस मंच पे आएंगे और हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपको सम्मानित करते हुए कि आपकी यात्रा जो है ना, ये दूरी बहुत कम दिख रही है, लेकिन वहां से यहां तक आने की जो दूरी है ये बड़ी कठिन साधना है 5-6 साल की। तो कुछ 4-5 चीजों का ध्यान रख लेना, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेगी। पहली बात कि कभी भी कोई गलत आदत मत विकसित करना। गलत आदत का मतलब क्या हुआ?
गलत आदत का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की नशे। अब मैं अंदर बैठा था, मेरे को कहा कि सर चाय पीजिए, मैं दूध को हाथ ही टच नहीं करता, और मैं चाय तो छोड़ो, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। मैं बड़ा सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। सुबह खाना खाया, खाना खा के सुबह कहीं पे भी जाता हूँ, खाना खा के निकलता हूँ, वापस घर जाके शाम को खाना खाता हूँ। मेरे कोई टेंशन नहीं कि मुझे चाय पीनी है या मुझे कोई और नशे सिगरेट वगैरह फालतू, मैं किसी भी चीज़ से अंदर नहीं हूँ। मैं सभी बच्चों को कहूँगा गलत आदत मत विकसित हो देना। गलत आदतों में एक नशा आता है, एक ये ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी है ये आपको बर्बाद कर देगी, इसमें मत पड़ना कभी। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप पैसे कमाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट का जो पैसा होता है वो कभी पैसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट में मैं लगा के पैसे डबल कर दूंगा तो आप सिर्फ बर्बाद होंगे, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, अपने गुरुजन और अपने माता पिता, इनको कभी भी हर्ट मत करना, आहत मत करना, इनकी बात को स्वीकारिए आप। क्योंकि ये लोग किताबों के आधार पे नहीं बोलते हैं, ये अनुभव के आधार पे बोलते हैं, और अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं हूं, मेरे भी कई अच्छे मित्र हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, 2009 की बात है, गरुड़ कमांडो जैसलमेर में हुआ। मेरे एक दोस्त ने, मैंने पूछा, मैंने कहा यार, तो उसने कहा ज्वाइन नहीं करना है। मैं क्यों? हमेशा ध्यान रखना, जब अनुभवी व्यक्ति कोई सलाह दे दे तो क्यों पूछना ही नहीं चाहिए, प्रश्न खड़ा करना ही नहीं। सामने अनुभवी व्यक्ति ने कहा है तो बहुत लंबी यात्रा और अनुभव के बाद कहा है उसने, ज्वाइन नहीं करना है, बस नहीं किया। फिर उस स्वयं ने बताया कि क्यों नहीं करना है, तो पढ़ाई में ठीक है, अच्छी जगह चला जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, 20 साल बाहर आने नहीं देंगे तेरे को, 20 साल के अंदर तू कुछ नहीं कर पाएगा, अंदर कैलिबर है, इसलिए मैं तेरे को मना कर रहा था। इसलिए गुरुजन और माँ बाप, कोई साथी भी अच्छा हो तो उनकी बात को स्वीकारिए आप। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं, विभिन्न पायदानों का साथ बहुत जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति, आज मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे इस सफलता में कई लोगों का योगदान है, माता पिता का योगदान है, गुरुजनों का योगदान है, दोस्तों का योगदान है। उन सबके इन हाथों की सीढ़ियां बना के हम यहां पहुंचे हैं, और मैं पहुंचने के बाद अगर उन सीढ़ियों को इग्नोर करूंगा तो जब मैं वापस गिरूंगा ना, तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं है फिर। इसलिए इन 3 वर्गों का हमेशा सम्मान करिए, उनकी बात को एक्सेप्ट करिए, कभी सवाल खड़ा नहीं करना। मैं आपको कह दूं कि ऐसा मत करना तो आप मत ही करना, पूछना मत कि क्यों नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसा करने से कुछ न कुछ नुकसान है, मैंने ठोकर खाई है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं। तीसरी बात, आगे के 5-6 साल आपके जीवन निर्माण के साल है। आप इसको बर्बाद भी कर सकते हो, आबाद भी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं व्यक्ति के पतन और व्यक्ति के उत्थान दोनों का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। तो आगे के 4-5 साल आपके पास में है, किसी न किसी गुरुजन के मार्ग निर्देशन में बढ़िया पढ़ाई कीजिए और नियमित रूप से 4-5 घंटे पढ़ते रहिए। मार्ग निर्देशन जरूरी है, क्योंकि किसी का साथ होता है तो हम, क्योंकि व्यक्ति का जीवन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि खुद गलतियां कर करके सीखे, और साथ में अगर अच्छा मार्ग निर्देशक होता है तो निश्चित तौर पे अपने को जहां गलत करोगे वहां टोक देगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, और आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और आखिरी बात, जीवन में हमेशा व्यवस्थित रहें आप। व्यवस्थित का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सुबह से शाम आपको क्या करना है। अगर एक विद्यार्थी का रूटीन ही फिक्स नहीं है तो बाकी सारी बातें व्यर्थ है। रूटीन ही नहीं है हमारे पास में रूटीन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको खेलना है, किस समय आपको होमवर्क करना है, पढ़ना है,
किस समय आपको विद्यालय जाना है, किस समय आपको साथियों के साथ बैठना है, आपका रूटीन होना चाहिए।